माननीय सदस्य। बिल्कुल मंत्री जी, जिस तरह से मैंने बड़ी शालीन होकर आपकी पूरे विचारों को सुना है, आप भी मेरी बातों को सुने, वही जिस ऑर्डर का, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आप जिक्र कर रहे हैं, उसने पहला मोटी लाइन कहा है कि इक्वल इक्वलिटी। जब उस बात को उन्होंने कही है भाई, तो आप यानी समान काम के लिए पूरी अगर पढ़ेंगे तो कहा है कि भाई जो सेम वर्क होगा, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्पोररी हो, संविदा पर हो, आपको मानदेय उतना ही देना है। हम अस्थायीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। जब उस काम को हम कर रहे हैं कि हम अगर एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक की बात में एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। जैसे पॉलिटेक्निक में अस्थायी प्रोफेसर है, उनको 1,32,000 पर मंथ मिलता है। जो दैनिक है यानी अनुबंध के आधार पर जो बहाल है, लगभग 19 ही अब बचे हैं इस राज्य में, उनको लगभग 70 से 80 हजार मिलता है, 70,000 लगभग मिलता है। और जो दैनिक भोगी है, जो घंटी आधारित है, उन्हें 25,000 भी नहीं मिलता। इक्वलिटी यहां होनी चाहिए कि जब हम एक ही काम कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हो, अध्यक्ष जी भी पढ़ा रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं। अस्थायी की बात तो बाद में करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमको ये सामान्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप उस पर क्यों नहीं गौर करते? उस आदेश में ये बातें हैं। और उस ओर मैं जोर कर रहा हूं कि चाहे वो किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, आप इस पर सरकार का प्रयास होना चाहिए। पहला मेरा ये है अध्यक्ष महोदय। और दूसरा कि भाई आप स्वयं सरकार एहसास करती है कि नहीं कि पूरे राज्य में जो छात्र हैं, जो 16 साल 17 साल आपको सेवा दी, पूरी जवानी उनकी चली गई, उनके उम्र चले गए, और एक वेग आप निकाल करके जो ई मैनेजर्स लोग हैं आपने घर में बिठा दिया। एक कहानी नहीं, कई कहानियां ऐसी है। भाई आप घर में बिठा दिए, वो बेचारा क्या करेगा, कहां भीख मांगेगा कटोरा लेके? जरा हमें सरकार बताए कि उसके भविष्य के साथ किसने खिलवाड़ किया। वो मजबूरी में आपके यहां आ गया काम करने के लिए, और आपने उस मजबूरी का फायदा उठा करके उसका शोषण करके फिर दूध में मक्खी जैसे उठा के फेंका जाता है, उस तरह आपने फेंक दिया। एक कहानी नहीं अध्यक्ष महोदय, अनेकों कहानियां। आपको यह भी पता है अध्यक्ष महोदय कि यह जो अभी आउटसोर्सिंग आई है, यह तो शोषण का सबसे बड़ा जरिया है। एक एक सदस्य इसमें कहेंगे पैसे लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 4 FIR है, गोड्डा के 2 FIR है, और हरित फाउंडेशन का एक आउटसोर्सिंग समग्र शिक्षा अभियान में, जिसको शिक्षक बहाली 35 शिक्षकों की बहाली कंप्यूटर शिक्षक की दी गई थी। मैं इसलिए जिक्र करना चाह रहा हूं ताकि समग्रता से इस पर विचार हो सके। अध्यक्ष महोदय, वेतन देगा उनको 8,000, वसूली किया गया बहाली के पहले 35,000, और पैसे लिए गए ऑनलाइन घूस के पैसे, उसके प्रमाण है मेरे पास। घूस के पैसे 35,000 करके ऑनलाइन लिए गए। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने FIR करा, और FIR की कॉपी आपको भी देता हूं, मंत्री जी को भी अध्ययन के लिए दूंगा अध्यक्ष महोदय, कि आप देखें इस प्रकार से शोषण हो रहा। और अध्यक्ष महोदय, उससे भी आश्चर्य आपको तब लगेगा कि जब उन्होंने 9 महीने काम किए, उनके वेतन नहीं मिले आज तक, तब वो मेरे पास लड़के आए कि हमने पैसे देके बहाली की और आज तक मेरे मानदेय भी नहीं मिला। ये कहानी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा कि यह दुख भरी कहानी है। ये हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, आपके बच्चे के भी साथ हो सकता है। और सरकार है तो झारखंड के जितने बच्चे सब आपके बच्चे हैं। आए उनकी सुरक्षा, उनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। इसलिए इस हम प्रश्न को लाया है। और बस एक ही प्रश्न है मेरा कि सरकार हमें वक्त पर असमानता है।